जय मसीह की। मैं आशा करता हूँ आप सब लोग अपने परिवार के साथ अच्छे हैं, भले हैं। प्रभु यीशु ने फिर से और एक नया दिन दिया है अपने परिवार के साथ आत्मिक जीवन बिताने के लिए। अगर आप लोग पहली बार हालेलुया मिनिस्ट्री से वचन सुन रहे हैं यूट्यूब के द्वारा, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, हर रोज आत्मिक में बढ़ना चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह का आगमन तक नया नया वचन के साथ, तो सब्सक्राइब कीजिए और अपना विश्वासी भाई बहन को भी शेयर कीजिए ताकि उन लोग भी आत्मिक से बढ़ सके प्रभु यीशु मसीह का वचन में। आज हम सुंदर सा वचन देखेंगे। जो लोग आज निर्धन में पैसा कमाते हैं, उन लोग के पास पैसा नहीं रहता, माल नहीं रहता। आज ऐसा एक वचन हम देखेंगे, बाइबल क्या कहता है। अगर आप बुराई रास्ते में जा रहे हैं, बुरे रास्ते में जाकर पैसा कमा रहे, झूठ बोल करके पैसा कमा रहे हैं, तो आपके बैंक बैलेंस नहीं रहेगा, आपके पास पैसा नहीं रहेगा, आपके घर में पैसा नहीं रहेगा, आपके जीवन में आप कुछ भी हासिलता नहीं कर पाओगे। क्योंकि झूठ बोल करके पैसा कमाना प्रभु यीशु मसीह का दृष्टि में गलत है, वो भी एक पाप है। हम वचन में देखेंगे, नीति वचन 13 अध्याय 11 पद में ऐसा लिखा हुआ है। आपके घर में अगर बाइबल है या आपके हाथ में अगर बाइबल है तो पढ़िए। नीति वचन उसका 13 अध्याय 11 पद में ऐसा लिखा हुआ है, मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। निर्धन के पास माल नहीं रहता। माल यानी कि पैसे। हो सकता है आपके पास सोना नहीं रहेगा, हो सकता है आपके पास बैंक बैलेंस नहीं है, हो सकता है आपके घर में पैसा नहीं है, क्योंकि आप निर्धन होकर पैसा कमा रहे हैं, झूठ बोल करके कमा रहे हैं। आप नौकरी में या बिजनेस में आपको जो दिया गया है वो दायित्व में आप झूठ बोल के कमा रहे हैं, जो आपके पास पैसे नहीं है, बैंक में पैसे नहीं है। पैसा आ रहा है लेकिन पैसा हाथ में दिखाई नहीं दे रहा है, खर्च हो जा रहा है, बीमारी में चल जा रहा है, बहुत सारा परीक्षा में चल जा रहा है। अगर आप इसी रीति से अगर आप जीवन बिता रहे हैं, झूठ बोल के पैसा कमा रहे हैं, तो आप परिवर्तन हो जाइए इस वचन से। क्योंकि वचन कहता है निर्धन का घर में हाथ में माल नहीं रहता, यानी कि पैसे नहीं रहता है। क्योंकि यीशु मसीह की दृष्टि में ये भी एक पाप है, जो हम झूठ बोल के पैसा कमा रहे हैं। अगर आप ऐसे झूठ के रास्ते में जा रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, तो आप परिवर्तन हो जाइए। नहीं तो आपके जीवन में बड़ा बड़ा परीक्षा आएगा, बीमारी आएगा, परिवार में शांति नहीं रहेगा, परिवार दो टुकड़े हो जाएंगे और आपका जीवन में नष्ट आएगा। कैसा करने से हमारे जीवन में पैसा रहेगा, सेविंग्स बढ़ जाएगा, हम आगे देखेंगे वचन क्या कहता है। परंतु जो अपने परिश्रम से बटोरता उसकी बढ़ती होती है। परंतु जो अपने परिश्रम से बटोरता है उसकी बढ़ती होती है। जो अपना हाथ से परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, उसका पैसा मल्टीप्लाई हो जाता है, दोगुना हो जाता है, बढ़ते जाएगा। इसी हाथ से हम हाथ जोड़ करके, घुटने टेक करके हम प्रभु यीशु मसीह से दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं। इसी हाथ से हम बाइबल लेकर पढ़ते हैं, इसी हाथ से मेहनत करते हैं और इसी हाथ से हम आज झूठ बोल करके कमाते हैं। क्या ये सही है? यीशु मसीह का दृष्टि में ये आशीर्वाद है? नहीं। जो लोग अपने हाथों से परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, उसका बढ़ जाता है करके हम देखते हैं वचन में। अगर आप इसी रीति से
गुजार रहे हो, अभी तक वो आदत आपका जीवन में, परिवार में, बिजनेस में, नौकरी में नहीं जा रहा है, तो आप इस वचन से परिवर्तन हो जाइए और अपना यीशु मसीह उद्धारकर्ता, जो आपके लिए, मेरे लिए, इस पृथ्वी के लिए अपना जीवन दे दिया, कोई प्रभु ने नहीं दिए है, हमारे जैसे पापियों के लिए क्रूस पे मर गए, ऐसा प्रभु जो आपको क्षमा देंगे। अभी तक वो प्यार करते हैं, आप बुराई रास्ते में जाकर पैसा कमा रहे, इसीलिए आज इस वचन से आपसे बात कर रहा है, ताकि आप बुरे रास्ते में ना जाए। प्रभु यीशु मसीह का वचन के अनुसार आप चले और आप ब्लेस हो सके, आशीष मिले आपके जीवन में, कमाई में, परिवार में, शांति और आनंद के साथ जीवन बिताए। इसीलिए इस वचन से यीशु आपसे बात कर रहा है। अगर आप ऐसी बुराई रास्ते में जा रहे हैं, जो बुरी रास्ते में, जो लोभ है, जो पैसा का, जो अपने जीवन में झूठ बोल करके कमाना पड़ रहा है, ऐसे झूठ बोल करके कमाना बंद कीजिए, परिवर्तन हो जाइए, सच्चाई में खड़े हो जाइए, ताकि यीशु आपके साथ दे, आपका सच्चाई के लिए वो देखकर खुश हो जाए और आपका जीवन में वो आशीष भर दे। आपका बिजनेस में, आपका नौकरी में, आपके परिवार में, आपका घर में चमकता हुआ धन दौलत बढ़ जाए, आपका मेहनत बढ़ जाए, आपका सेविंग्स बैंक बैलेंस बढ़ जाए। वचन यही कहता है, यीशु यही कहता है कि आप सच्चाई से काम करो, मेहनत करो, झूठी कमाई से दूर रहो करके यीशु मसीह कहता है। अगर आप इस वचन से परिवर्तन होना चाहते हैं, प्रभु यीशु मसीह से क्षमा मांगना चाहते हैं, तो आइए हम प्रार्थना करेंगे सब लोग मिलके, और प्रभु यीशु मसीह से हम क्षमा मांगेंगे। आज से अपना हाथों में जो यीशु ने बिजनेस दिया, नौकरी दिया, हम सच्चाई से मेहनत करें, हमारा मेहनत जो है बढ़ते जाए, मल्टीप्लाई होते जाए, धन दौलत बढ़ते जाए, सेविंग्स बढ़ते जाए। हम प्रभु यीशु मसीह का वचन के अनुसार आगे बढ़ने के लिए आज से हम वादा करेंगे और प्रार्थना करेंगे। मेरे प्यारे पिता यीशु मसीह, हम आपको धन्यवाद देते हैं, इस वचन से आपने बात किए हैं। हम गलत रास्ते में जा रहे थे, गलत रीति से हम कमा रहे थे पैसे, झूठ बोल करके कमा रहे थे, अपने जीवन में बीमारी आया, परीक्षा आया, परिवार दो टुकड़े हो गए, शांति नहीं, आनंद नहीं। मेरे पिता माफ कर दे, क्षमा कर दे मेरे पिता, आपका वचन पता नहीं था जो हम गलती किए हैं। पिता, इस वचन से हम आज से झूठ बोल करके कमाना हम छोड़ते हैं, सच्चाई से आपके वचन के अनुसार बढ़ने के लिए हम कोशिश करते हैं। आपका सहारा अपने जीवन में, परिवार में, नौकरी में, बिजनेस में चाहिए मेरे पिता। आपके हाथों में आप आशीष दीजिए, छू करके विनती करते हैं। आप मेरे पिता इस यूट्यूब से जितने भी लोग प्रार्थना कर रहे हैं, वचन सुने हैं, परिवर्तन हो करके प्रार्थना कर रहे हैं, एकजुट होकर मेरे पिता उन लोगों का भूल को, गलती को माफ कर देना, क्षमा कर देना। और मेरे पिता आज से बुरी कमाई से दूर रहे और सच्चाई का कमाई से आगे बढ़े। आपका रास्ता उन लोगों को दिखाओ करके ये छोटी सी विनती और प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम पर मांगते हैं। आमेन, आमेन।